अब आइए बात करते हैं योग के प्रकार के बारे में। योग के प्रकार कई होते हैं, परंतु हम यहाँ पर 7 प्रकार के, सॉरी 5 प्रकार के योग के बारे में बात करें। 5 प्रमुख योग जो हैं वो इस प्रकार से है। पहला, हठ योग। हठ योग शारीरिक और मानसिक अनुशासन की बात करता है। दूसरा, राजयोग। राजयोग मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन की बात करता है। तीसरा, भक्ति योग। भक्ति योग भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुशासन की बात करता है। चौथा, ज्ञान योग बौद्धिक और आध्यात्मिक अनुशासन की बात करता है। पांचवा, कुंडलिनी योग जो ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुशासन की बात करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के 5 प्रकार प्रमुख हैं, जिसमें पहला हठ योग। हठ योग कहता है कि आप ऐसे दृढ़ निश्चयी या मानसिक और शारीरिक रूप से एक संकल्पित व्यक्ति हो जो अपने शरीर और मन के जुड़ाव को पर नियंत्रण उत्पन्न कर सके, अनुशासन बना सके। राजयोग मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन की बात करता है, जिसमें मन और मानसिक अवस्था को आध्यात्म से, ईश्वर से, समाज से जोड़ने की बात करता है, जिसके 8 अंग भी बताए गए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि की बात की गई है। भक्ति योग। भक्ति योग भावनात्मक नियंत्रण की बात की गई है और उस भावनात्मक नियंत्रण को आध्यात्म से जोड़ा गया है, अर्थात ईश्वर से जोड़ा गया है, अर्थात ईश्वर रूपी स्वरूप का भावनात्मक मिलन गायन द्वारा, मंत्रोच्चार द्वारा, मनन द्वारा, चिंतन द्वारा उस अलौकिक प्रभु की, उस ईश्वर की स्वरूप को जानना, उसमें विलीन होने की बात की गई। ज्ञान योग बौद्धिक योग और आध्यात्मिक अनुशासन की बात करता है। ज्ञान योग बौद्धिकता की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, आपके अपने स्वरूप और इस पर्यावरण, इस ब्रह्मांड के जो निमित्त है, जो परस्पर सामंजस्य है, उनके ज्ञान की बात करता है। आपके आपका जन्म क्यों हुआ है, क्यों आप इस धरती पे आए हैं, आपका क्या मूल तत्व है, आप कैसे इन पंच तत्वों में विलीन है, उनके ज्ञान को जोड़ा गया है आध्यात्म से, ईश्वर से, उसके स्वरूप से, उसके निर्माण से, उसके संरचना से, उसकी इन भौगोलिक और सांसारिक जो वातावरण है उनसे जोड़ करके पूर्णतः आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो इस जीवन का निचोड़ है उसको ज्ञान के रूप में ग्रहित करते हैं और प्रभु के से या ईश्वर से मिलने की अंतिम साधना करते हैं। कुंडलिनी योग ऊर्जा की बात करता है। कुंडलिनी योग कहती है कि आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं जिनको आप जागृत करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, जिनको आप समझ करके इस संसार की सारी शक्तियों का एकीकरण करके उसमें आप उन ऊर्जा को क्षय करने और संग्रहण की शक्ति प्राप्त कर पाते हैं और उस ऊर्जा का किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं, आप इस संसार रूपी
जो संसार रूपी मोह माया है उसमें उससे मोह मुक्त हो सकते हैं और संसार को समझ सकते हैं, शक्तियों को समझ सकते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को समझ सकते हैं। उसमें अपनी ऊर्जा का योगदान दे सकते हैं। ऊर्जा को पुनः पुनः उत्सर्जित कर सकते हैं, पुनः संचरण कर सकते हैं, पुनः जागृत कर सकते हैं और उस परम परम शक्तिमान को भी समझ सकते हैं और वे विलीन हो सकते हैं। यही है कुंडली योग। इस प्रकार हम योग के प्रकार को समझते हैं। अगर न समझ में आया हो तो पुनः से संपर्क